जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आशा आंटी जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें, आपके परिवार को ब्लेस करें। आपका जन्मदिन ऐसे हमेशा आता रहे और गुरु जी के सामने आप हमेशा ऐसे केक कटिंग सेलिब्रेशन आप करती रहें। ऐसी मनोकामना गुरु जी से हम करते हैं। जय गुरु जी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है और अपने सदगुरु पर जो भरोसा करता है गुरुजी उसे सब कुछ दे देते हैं। संगत जी, दौड़ती भागती इस दुनिया में मेरा सुकून भरा पल हो तुम गुरुजी। मेरी कमजोरी नहीं गुरुजी, मेरे लिए मेरा बल हो आप। चाहूं भी तो क्या न चाहूं आपको गुरुजी, मेरे गुरुजी। मुझ पर आई हर मुसीबत का हल आप हैं गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, तुम जो साथ मेरे जग की कोई परवाह नहीं। दुख में ना बहे आंसू, सुख की कोई चाह नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को गुरुजी महाराज जी ब्लेस करिए। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, आज भूल से भी इस सत्संग को इग्नोर मत करिएगा। ध्यान से, भक्ति भाव से मन लगाकर पूरा सत्संग सुनिए। गुरुजी आज आपको ब्लेस करेंगे। अपनी संगत का कल्याण कैसे गुरुजी करते हैं, आपके अनेकों सवालों के रहस्य जवाब इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। चलिए गुरुजी कैसे ब्लेस किए हैं अपनी संगत को, आगे सुनते हैं। जय गुरुजी। का हर उसका शुक्राना करते हैं जो हमारे साथ भी है, छोटी से छोटी हमारे लिए भी कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल से शुक्राना थैंक यू निकल ही आता है। और ये एक बहुत अच्छी गुरुजी ने हमें एक सोची और एक हैबिट डाल दी। बस गुरुजी जी इस तरह शुक्राने करते रहे। तो उसी से एक शुक्राने का सत्संग गुरुजी मैं करूंगी जो मुझे आप दिखा रहे हैं, याद करा रहे हैं। उससे पहले मैं मंत्र जाप ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। और ये उल्टा बोल गई, कोई बात नहीं। सेवाओं को कैसे परवान चाहते हैं इस सत्संग के लिए तो मैं भी खुद भी हैरान थी। एक सेकंड सैटरडे का दिन था, सत्संग था और मुझे द्वारका से सेक्टर 8 से एक आंटी के यहाँ पे रेगुलर सत्संग होते थे। तो आंटी के यहाँ से मुझे इन्विट आता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी सत्संग आना है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ आना है। मैं कहा गुरुजी फिर भी मैं ना पहले अपनी मदर से पूछूंगी मेरी मदर क्या कहती हैं। अब वही होता है ना आंटी, गुरु जी की मर्जी है तो मदर ने भी ना नहीं करनी थी। तो मदर भी मेरे को कहती है ठीक है तो कल एक दिन पहले ही मैं उनसे हुक्म मांगती हूँ तो बोलते हैं हाँ तो कल चले जाना। तो उनकी हाँ थी, उधर से गुरु जी की भी विश थी तो ठीक है। और मैंने ना घर में मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं जो तीखी नहीं होती, तो वो मैंने एक्चुअली घर में लेके रखी हुई थी और मैंने उसका ना अचार डालना था पर मेरे को कुछ मूड ही नहीं बन रहा था और कुछ टाइम नहीं लग रहा था तो वो मैं डाल ही नहीं पा रही थी। तो होता क्या है कि सेकंड सैटरडे वाला दिन सुबह 4:30 बजे मैं सो रही हूँ। नॉर्मली मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, पता नहीं उस दिन कैसे मुझे ना एक अचानक से ना कोई आवाज लगाता है और उठ, मतलब मेरे नाम लेके उठ। मैं हैरान, मैंने कहा एकदम से मेरी ना नींद भी खुल जाती है और मैं हैरान, मैंने कहा ये किसने उठाया। पर मैं वो ही सोच के मैंने गुरु का हुक्म समझ के ना मैं उठती हूँ और फिर मुझे क्या हुक्म आता है, जा किचन में जा और तू ना मिर्च का अचार डाल। मैं हैरान, मैं तो गुरुजी, और मतलब मुझे समझ आ जाती है कि गुरुजी का ही हुक्म है और तो कौन बोलेगा मेरे को। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी 4:30 बजे तुझसे उठा के पहले मैं नहाई नहीं धोई नहीं कुछ, मतलब होता ही है ना, इंसान सोचता है चलो पहले नहा धो के, तो अभी नहाई नहीं धोई नहीं ऐसे कैसे। मैं तो कहते कोई गल नहीं तू हाथ मुंह धो ले अचार पा। आंटी आप मानोगे नहीं, मैं 4:30 बजे उठ के हाथ मुंह धो के मैं किचन में आती हूँ और मैं ना मेरे से वो अचार डलवाते हैं और अचार डालने के बाद मुझे क्या कहते हैं, आज ना तू सत्संग जाना है तो तू ऐसे सेवा लेके जानी है उठे। मैं हैरान, मैंने कहा आज तक तो कभी मैंने ना किसी को ऐसी सेवा मैंने देखी भी नहीं थी। मतलब लोग लाते थे लंगर प्रसाद के लिए, सब्जी प्रसाद ले आए, कोई चपाती ले आए, कोई कुछ, बट मैंने ये चीज तो मेरे को बड़ी थोड़ी सी लगी भी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी जैसी आपकी इच्छा।
उसके बाद अपना सब रूटीन वगैरह करके मदर को भी मैंने सेट, उनका भी लंच वगैरह तैयार करके मैंने उनके सिराने रख दिया, फ्रूट्स पानी, मतलब एवरीथिंग आई केप्ट इन हर हैंड कि मम्मी आप अपने आप कहा हाँ कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, तू जा सत्संग। आंटी मैं ना सत्संग 11:30 बजे का सत्संग था ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे लोकेशन से दूर था, तो मैं 10:30 बजे करीब मैं सब तैयारी करके ताले मारती हूँ, निकलती हूँ। जैसे ही मैं अपनी लोकेलिटी से भी मैं बाहर आती हूँ तो मेरे को एकदम से ना वापस भेजते हैं, वापस जा, सेवा तो चुपकी कोई नहीं। और वाकई आंटी मैं वो सेवा उठाने को मैं भूल गई थी। उसके बाद मैं वापस आती हूँ, ताले खोलती हूँ, फिर मेरी मदर कहती क्या हो गया, तू तो चली गई थी। मैं कहा नहीं मैं ना कुछ भूल गई थी, मैं वो उठाने आई हूँ। तो मैं ना वो सेवा उठा के और फिर वापस में चली जाती हूँ, सत्संग में पहुंचती हूँ बिल्कुल ऑलमोस्ट टाइम पे। गुरुजी मुझे सत्संग में पहुंचा देते हैं। मैं सीधी जाती हूँ किचन में, और किचन में 3 सेवादार सेवा कर रहे होते हैं, और उसमें ना एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो मैं उनको जाके ना, मुझे थोड़ा सा ना अजीब भी लग रहा होता है, थोड़ा सा मुझे अपने आप में ना एम्बैरस सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि मैंने भी गुरुजी ने क्या सेवा मंगाई है, वो भी सोचेंगे आंटी लेके भी क्या है मिर्च का अचार। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ये ना प्लीज, पता नहीं कुछ हुक्म आया था मुझे तो समझ नहीं आया, तो मैं ले आई हूँ, आप प्लीज इसको ना गुरुजी को भोग लगा देना, और जैसे आपको हुक्म आए वैसे बता देना। तो आंटी ने कहा ठीक है आंटी, उन्होंने रख लिया। उसके बाद मैं सत्संग में बैठ गई। सत्संग में जो इतना अच्छा हो रहा, इतने अच्छे मतलब शब्द चले, गुरुजी ने अपने साथ लिंक जोड़ दी। और जैसे ही सत्संग होता है तो उसके बाद आरती के बाद ना पोस्ट आंटी शुक्राना अदा करती हैं, और उसके बाद एकदम से ना किचन से वो जो कपल आंटी थे, कपल थे जो हस्बैंड वाइफ, उनमें से ना वो आंटी आके कहती हैं आज ना मेरे को कुछ सत्संग शेयर करना है। वैसे मैं हमेशा सेवा करती हूँ किचन में, आज तक ना कभी हम ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं शेयर किया, बट आज कुछ ऐसा हुआ है जो मैं ना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा सब। तो हम सत्संग उन्होंने शुरू किया। उन्होंने क्या कहा कि आज ना सत्संग में गुरु जी को लंगर भोग लगा है, और हमारे को ना एक सेवा आती है मिर्च के अचार की सेवा। तो हम हैरान हो रहे थे कि मिर्च के अचार की सेवा, तो हम आपस में सब तीनों सेवादार डिस्कस कर रहे थे कि हम ना गुरु जी को तो भोग लगाएंगे, पर ये ना प्रसाद हम सबकी थाली में सर्व नहीं करेंगे, हम ऑन डिमांड देंगे, जिस जिसको खाना होगा उसी को देंगे, क्योंकि हर कोई मिर्च के अचार की को ना पसंद नहीं करता, और फिर वो छोड़ के जाए थाली में प्रसाद को तो उसकी नाराजगी होगी। तो इसलिए हम अपना दिमाग लगा रहे थे कि हम ऑन डिमांड ही ये को सर्व करेंगे। अब होता क्या है, वो क्या बताती हैं कि आंटी मतलब संगत को बोलती है कि हमने गुरुजी को लंगर प्रसाद की थाली जब तैयार की तो हमने 5 की काउंटिंग में ऑलमोस्ट चीजें हमने रखी, जैसे 5 चपाती प्रसाद हो गया, और सैलेड में अगर खीरा है तो 5 पीस खीरा हो गया, 5 पीस, मतलब जो जो चीज आइटम काउंटेबल थी उन्होंने 5 काउंटिंग में रखी। और इसी तरह उन्होंने बोला कि हमने मिर्च के अचार की भी हमने 5 पीसेस रखे थे, और जब गुरुजी को लंगर होने के बाद जब वहां से वापस लेके आते हैं, और जब हम मतलब कपड़ा हटाते हैं और ट्रे में जब देखते हैं, तो एवरीथिंग इन दी नंबर ऑफ 5, बट मिर्च के अचार में 2 मिर्च पीस उसमें अब नहीं थे, मतलब काउंटिंग में वापस आते हैं ओनली 3 पीस। तो कहती है हम बड़े हैरान हो जाते हैं, और हम क्या देखते हैं कि हम हमने थाली पूरी ट्रे हमने कान मारी। फिर हम किसी तरीके से ना, मैं बीच में से आती हूँ जब आंटी सत्संग शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं तरीके से आते हैं, मैं उठकर भी नजरें मार जाती हूँ, फिर शायद गुरु जी की जो टेबल है उसके आसपास कहीं कुछ गिर गया हो। हालांकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि लंगर आपने लगाया हो गुरु जी को और ऐसे उसमें से अपने आप सामान गिर जाए, ऐसा होता नहीं है। बट आंटी कहती है पता नहीं, फिर भी मुझे लगा कि लेट मी गो एंड चेक, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो तब आंटी कहते हैं कि आज ना गुरु जी ने मिर्च के अचार को लिटरली भोग लगाया है, उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। तो हमें ये सोची जो हम अपने दिमाग लगा रहे थे कि हम मिर्च का अचार सिर्फ ऑन डिमांड देंगे, तो आज सारी संगतों को मिर्च के अचार थाली में परोसा जाएगा। और सबसे गुजारिश है कि ये मिर्च का अचार जरूर वो अपने लंगर में, जैसे पूरा लंगर फिनिश करते हैं, वो अचार भी आप लोग फिनिश करेंगे। आंटी वो सत्संग सुना, मतलब वो शेयर कर रही है, और मेरे को इतनी गूज़बम्प हो रहे हैं, और मैं लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। और मैं मैंने कहा गुरु जी आप मतलब इतने इतने मतलब आपको इतना था मिर्च के अचार का, मुझे नहीं पता था,
और आपने ना चीज को मतलब सुबह सुबह उठा के ना कोई नहाने दिया, ना कोई उसको मतलब फ्रेश होने दिया, और तू फटाफट नहीं अचार पा। और मैं भूल भी गई थी सेवा उठानी, और उन्होंने मुझे वापस भेजा कि लेके जा। तो मेरे को सच में इतना ग्रेटिट्यूड, इतना शुक्राना निकला गुरुजी के लिए। मैंने कहा गुरुजी, आपने तो वाकई मतलब मेरी सेवा को आज आपने दिखा दिया कि हाँ, आपका ही हुक्म था, आपने ही बनवानी थी और आपने उसको ब्लेस करना था। उसके बाद से आंटी वो सबने खाया और सबने अपने अपने व्यूज दिए। और उसके बाद आंटी उन्होंने वो जो ब्लेस की मुझे सेवा, उसके बाद ये सेवा उन्होंने इतनी इतनी परवान चढ़ाई कि एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, मैं तो कुछ भी नहीं थी, मेरे को कोई भी जानता भी नहीं था, पर गुरुजी ने मुझे इतना फेम दे दिया उसके बाद से कि वो नीलम आंटी जो मिर्च के अचार वाली सेवा करती है ना, उनको बुलाओ सत्संग में। मतलब हर कोई इतना मेरे को पहचानने भी लग गया, मतलब गुरुजी की ऐसी कृपा हुई। उसके बाद आंटी एक दिन क्या होता है, ये अपने लोकल एरिया में गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, और उससे पहले 6 जुलाई को एक संगत सत्संग रखती है। और वो संगत ज्यादा नहीं आती, बट उनको पता था नीलम आंटी है, आती है सत्संग में, कहीं कहीं मिलती है, तो ऐसे था। तो उनकी लोकेलिटी मतलब उस एरिया में मैं कभी सत्संग में नहीं गई थी। तो उनके यहाँ पे ना एक आंटी ने उनको बोला कि आप ना नीलम आंटी को ना बुलाओ सत्संग में, इनवाइट दे दो, और उनको ना आप सेवा भी दे दो कि वो चार की सेवा लेके आएंगी। अब जिन आंटी के घर में सत्संग था, उन्होंने कहा मैं आंटी को बुला लूंगी, आंटी को इनवाइट कर देती हूँ, बट मैं तो उनको नहीं कहने वाली कि आप मिर्च के अचार की सेवा लेके आओ। तो इससे ऐसे लगेगा कि आंटी को ना मिर्च के अचार की सेवा के चक्कर में बुलाया गया है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आंटी को इनवाइट दे रही हूँ, बाकी अगर गुरुजी ने खाना होगा तो आप पे बनवा लेंगे और आप पे मंगा लेंगे। अब आंटी उनका मेरे पास इनवाइट आता है, नहीं वो उनको भी कहती है अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप उनको अच्छे से जानती हो, आप एक बार उनको आप बोल देना। उसने कहा नहीं आंटी, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि सत्संग आपके घर में है, आप इनवाइट कर रहे हो, आप बोलो तो बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। एनीवे मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे इनवाइट आ गया। और इनवाइट आने के बाद ना, जैसे इनवाइट आता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी सत्संग जाना है। एकदम मेरे को क्या कहते हैं, और मैंने ना अभी एक दिन पहले ही मुझसे अचार की सेवा तैयार कराई गुरुजी ने, एंड आई केप्ट इट इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में रख दिया मैंने। और मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्यों तैयार कराया है, कहाँ ले जानी है ये सेवा, किसके लिए, क्योंकि मेरे घर में तो खाने वाले ज्यादा थे नहीं, और मेरी घर में ऑलमोस्ट मेरी रहती थी, तो मुझे जरूरत नहीं थी। बट उन्होंने वो तैयार करवाई, तो मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं सेवा जानी हो। तो अब जैसे ही उन आंटी का इन्विट आता है, तो मेरे को क्या कहते हैं, उन्हें कल सत्संग के जाना है, अच्छा आदमी सेवा लेके जाए। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अब जैसे ही वो सत्संग के लिए मैं चली जाती हूँ, वहां जाके मैं एक आंटी किचन में होती है, मैं ना उनको वो दे आती हूँ। मैंने कहा आंटी ये ना सेवा है, गुरु जी ने हुक्म किया था तो मैं ले आई हूँ, आप इसको प्लीज भोग लगा देना और बता देना। अब वो आंटी ना नए थे, वो शायद मुझे जानते भी नहीं थे, और उनको पता नहीं मुझे था कि पता नहीं वो समझ पाए या नहीं समझ पाए। मीनवाइल ना वो आंटी सेवा कर रही होती हैं, जिन्होंने मेरे लिए उनको इनविट के लिए रिकमेंड किया था। तो जैसे ही वो मेरे पास जल प्रसाद देने आती है, तो मैं उनके कान में धीरे से बोलती हूँ, मैंने कहा आंटी सेवा रखी है किचन में। आई डेंट से कि मैं क्या लेके आई हूँ, मैंने कहा सेवा किचन में मैंने हैंड ओवर कर दिया, प्लीज आप देख लेना कि वो गुरुजी को ना भोग जरूर लग जाए। क्योंकि जब हुक्म आया था मुझे गुरुजी का, तो मुझे ये भी था कि मैंने कहा भोग लग जाना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। आंटी कहती ठीक है, आंटी ने जाके देख लिया होगा, भोग लग गया। उसके बाद सत्संग हो गया, गुरुजी ने सत्संग भी शेयर करवाए, सत्संग शेयर करके अपना मैं अपने घर आ गई। अगले दिन जब 7 जुलाई का सेलिब्रेशन के बाद हम कुछ ग्रुप मतलब इकट्ठे हो गए, सेवादार हम लोग सेवादार तैयार हो गए कि अब हम बड़े मंदिर जाते हैं, और हम सब इकट्ठे ही निकले। तो उनमें वो आंटी भी थी जो चाहती थी कि मैं उस सत्संग में आऊं। तो चांस की बात हम दोनों एक ही सीट पे साथ ही बैठे हुए, और जिस कन्वेंस से हम लोग जाते हैं, तो वो मेरे साथ बैठे बैठे ना पता नहीं एकदम से मुझे कहती है आंटी पूछना है क्या, आप मुझे बताओगे। मैंने कहा हाँ आंटी बोलो। कहती आंटी कल उन आंटी के घर में सत्संग था, आप आए थे, तो आपको आंटी ने सेवा के लिए बोला था। मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे तो उन्होंने कुछ सेवा के लिए नहीं बोला। तो कहते फिर आंटी वो मिर्च का अचार आप कैसे लेके आए। मैंने कहा यार मैंने एक दिन पहले ही ना वो मिर्च के अचार को तैयार करके रखा था, और मुझे गुरुजी ने तैयार करवाया था, मुझे नहीं पता था ये कहाँ जाना है, कितनी तरफ सेवा जाएगी, मुझे नहीं पता था। बट इतना मैंने समझ आ गया कि गुरुजी ने कितने सेवा पहुंचवानी है। तो एकदम से जब आंटी का मेरे पास इन्विट आता है, तो मेरे को गुरुजी का मैंने हुक्म देने ने ए जेडी सेवा तैयार की थी ना, इस आंटी के घर तू सत्संग पे लेके जा।
तो वो आंटी भी हैरान, फिर मुझे वो बताती है कि आंटी, मैंने आंटी को बोला कि नीलम आंटी को सत्संग में बुला और उनको ना मिर्च के अचार की सेवा दे, गुरुजी को मिर्च के अचार का भोग लगेगा। तो वो आंटी ने बोला, नहीं आंटी, अगर आपने बोलना है तो आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। और अगर गुरुजी ने खुद से खाना होगा और गुरुजी को कुछ चाहिए होगा तो वो खुद से अपने आप सेवा करा लेंगे। और देखो आंटी कैसे गुरुजी के रंग न्यारे हैं। गुरुजी ने उन दोनों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बट गुरुजी ने खुद से आके मुझे हुक्म दिया कि वो अचार की सेवा तू लेके जाई। और वो वाकई मैं लेके भी गई, तब मैं बताया भी गया, गुरुजी को भोग लगा, सबको मिला। और बाद में मुझे समझ आया कि आखिर उस आंटी और मतलब आंटी क्या चाह रहे थे और गुरुजी ने कैसे उस विश को पूरा कराया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। इसी तरह सेवाएं अपनी ही करवाते रहना, किसी तरह की भी सेवा, चाहे वो गुरुजी फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, जो भी गुरुजी जो भी तरीके की सेवा आप कराना चाहे, प्लीज इस काबिल भी बनाना और कराते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सारी संगतां नूं अपने चरणी लगाए रखना, सबसे मेरा बरसाना, सर्वदा दा भला, सबकी मनोकामनाएं जो उनकी वो खुशी देने वाली हो, गुरुजी जरूर पूरी करना। गुरुजी आंटी आंटी आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को। मैं 6 महीने से नौकरी ढूंढ रही थी, बहुत मुश्किल चल रहा था, बट देन उन्होंने मेरे को पूरे 6 महीने बहुत हिम्मत दिया। उन्होंने बोला सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड मुझे अच्छा जॉब मिल गया है। इट जस्ट पता नहीं थोड़ा पे थोड़ा कम है, बट आई एम श्योर उसमें भी गुरुजी का कुछ आगे ही उन्होंने कुछ सोचा होगा, इसीलिए मुझे ये रोल दिया है। बट आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से बोलना चाहती हूँ, मैं हर दिन जाती थी, सुनती थी, और मुझे बहुत हिम्मत मिलता है जब भी मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ इस प्लेटफॉर्म से। इसीलिए आज मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। यही आंटी की 6 महीने जब मेरी नौकरी चली गई तो मेरे को बहुत इस बार मुझे ऐसा वो नहीं लग रहा था, अरे क्या होगा। हिम्मत था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था गुरुजी हैं। ये मुझे उनके जोड़ना, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी सत्संग है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कैसे गुरुजी जोड़ देते हैं अपने आप के साथ और अपना भरोसा बढ़ाते रहते हैं। मुझे ये है कि मुझे कभी सपने में नहीं आते या इसमें नहीं आते, पर he always shows that he's there for me. आंटी गुरुजी ने वरुण अंकल के, अगर आप सत्संग सुनोगे तो उनको कहा था कि गुरुजी सपना में तब आते हैं जब सबसे ज्यादा उनके डिवोटी को जरूरत होती है। अगर सब अच्छा और चंगा भला चल रहा है तो फिर he's like why should I come and visit you in the dreams, यही उन्होंने वरुण अंकल को कहा था। बिकॉज वरुण अंकल also said कि गुरुजी कभी उनके ड्रीम्स में नहीं आए। तो ये होता है, I mean, हर संगत का अलग अलग गुरुजी के साथ वो है। एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाइम पे when गुरुजी feels कि yes I need to go and visit my devotee, तो गुरुजी आ ही जाएंगे। तो बट यस उनकी प्रेजेंस हमें वैसे ही फील होती रहती है कि यस ही इज ऑलवेज अराउंड अस। ऐसा भी नहीं मुझे कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी का ये मैसेज है या ये ऐसा, मुझे वो भी नहीं आता है। That's the whole thing. I still don't know how do I connect myself. That is the path I want to know, and I want to learn that path. That how do you connect with him? So that is the journey what I want to learn. वो भी गुरुजी आपको in with time and everything सिखाई देंगे। अब जैसे when गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया तो उस टाइम सब कहते थे मेडिटेशन में बैठो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जितना आई ट्राइड में से होता ही नहीं था। तो देन आई यूज्ड टू टेल ठीक है गुरुजी, आई कैन नॉट डू इट, व्हाटएवर यू वांट मी टू डू, आप वैसे ही करवाना। एंड इन ड्यू टाइम फिर गुरुजी ने अपने सत्संग जैसे जर्नल एंट्रीज करानी शुरू करते, तो टिल डेट गुरुजी वही करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। जितनी बार किया जाए उतना ही काम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का नाम मंत्र जाप करने की घड़ियां देने का शुक्राना।
दुनिया आने का शुक्राना। ये मेरे दाता, सबसे पहले मैं आपकी, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे देवों के देव महादेव, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, अजर अमर अमर अनवैज्ञ, हे मेरे प्रणव, हे मेरे नाथ प्रभु, आप ही आप है। सब जगह आप विराजमान हो। एक तू ही है, तू ही है, सब जगह तू है। जिधर भी देखे हम आपको, उधर तू ही है। अंदर भी तू है, बाहर भी तू है, सब जगह विराजमान तू है। खोजने की जरूरत नहीं है प्रभु। किस बात का तेरा शुक्राना करूं? तेरी रहमत ही इतनी है कि उसका शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जीव जंतु में तू बसता है, हर नेचर में तू रहता है। पशु पक्षी जानवर, पानी जल अमृत बाजू, हर जगह तेरा वास है। सांस लेने में तेरी श्वास, तेरी ही खुशबू आती है। हर पल में तू ही, और दुनिया में आकर के एक लड़ बना दी, एक संगत बनाई जो कि हमें रास्ता दिखाने वाली। हमने आपको देखा नहीं, सिर्फ रूप में देखा है, संतों से सुना है। हे प्रभु, आपकी महिमा को गान करते करते जीवा थक जाएगी। आपका गान इतना है कि कोई नहीं कर सकता। इतनी किताबों में पढ़ा है, वो हर जगह सुना है। जब संगत से सुनते हैं तो मन तृप्त हो जाता है और भावनाएं इतनी बह जाती हैं कि जी चाहता है कि प्रभु कहीं से भी आप आ जाओ, हमें आकर के अपनी शरणी में ले लो। तो प्रभु क्या करें, आप आते नहीं। वो समय होगा, कोई ना कोई, जिस लाइन में भी आपने हम सबको बिठाया है प्रभु, किसी का पहला नंबर है, किसी की ए में आती है, किसी को बी आता है, किसी को सी आता है। हो सकता है गुरु महाराज मेरा नंबर एफ में आया हो और आपने पीछे बिठा दिया। संगत के साथ लग करके हमें भी तर जाएंगे। जय गुरु जी। सबका कल्याण करना, सबको रोजी कपड़ा मकान सब कुछ देना है प्रभु। दुनिया में इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन सबका कल्याण करना प्रभु। सबको सद्बुद्धि देना, सबको रोजी कपड़ा मकान देना, सब कुछ। हिदाता तू है जो अपने सृष्टि बनाई। जब सृष्टि की रचना करते हो, संहार करते हो, खाने के लिए देते हो, बैठने के लिए देते हो, सब जगह हर श्वास में तेरा ही है। और श्वासों पर जैसे एक आदमी की तरह आपको नचाते हैं, आप डमरू गंवाते हो तो इंसान की बुद्धि गंवा देते हो। जो भी करना करते हो आप ही करते हो, जो कुछ करवाते हो वो भी आप करवाते हो, पढ़ाते हो तो वो भी आप पढ़ाते हो, सेवा करने की भावना देते हो, बहुत कुछ देते हो प्रभु। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अब मैं तेरा मंत्र जाप करूंगी प्रभु, शुद्ध भाषा में पढ़ने मंत्र जाप करने की घड़ियां देना, और मैं कुछ भी ना कर, आप बोलेंगे, आप ही बुलाएंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। हाथ जोड़कर बेनती है, हे प्रभु शुक्राना तेरा, लख लख शुक्राना। कहाँ से शुरू किया जाए? जैसे कि गुरुजी कहते रहे मेरे को, आंटी इंजन ठीक होगा ताई डब्बे खींचे जाएंगे। तो गुरुजी हमारे वो इंजन रूपी हैं जो हम सबको खींचते हैं, पूरी संगत को, उनके कष्टों को सबको मालूम है, अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। संगत जी, हमने गुरुजी के लिए सबने मिलकर के प्रे करनी है। गुरुजी कहते रहे, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सारी संगत के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरी संगत करेगी। संगत जी, हमने करना क्या है? हमने गुरुजी के श्री चरण कमलों में निष्काम भाव से
प्रे करनी है, पाठ करना है, जो भी करना है, जिसका भी जिसमें दिलचस्पी है, कुछ भी करे वो, तो थोड़ा जरूर गुरु जी के चरणों में प्रे करनी है, क्योंकि गुरु जी ठीक रहेंगे तो हम सब ठीक रहेंगे। अब गुरु जी पे इतना ज्यादा भार आ जाएगा हमारे पापों का, तो हम सोच सकते हैं, फिजिकली भी गुरु जी को देखा, जैसे हमने बहुत कष्ट गुरु जी ने सहे हैं संगत जी, वो बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरु जी का वही कहना, कहते तुम्हारी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, तुम्हारी लिस्ट बहुत लंबी बनी होती है। हम सब यही कहते रहे, गुरु जी के आके हम कुछ बोल ही नहीं पाते, कुछ गुरु जी को कह ही नहीं पाते, ब्लैंक हो जाते हैं। गुरु जी ने एक दिन मेरे को कहा, रात को चरण शरण में सेवा बची हुई थी, गुरु जी अक्सर संगत को भेजने के बाद रख लेते थे। गुरु जी कहते, हाँ आंटी, बड़िया लंबिया लंबिया लिस्टा बनिया होंदियां सब्दियां, आप संगत नूं मतलब अपने आप नूं भी याद नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो ਮੈਨੂੰ कल्याण करना ਪੈਂਦਾ है, वो भूल जाते हैं। गुरु जी का वही है, गुरु जी हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। दिन को गुरु जी हमें सब कुछ दे सकते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा ना हो, या शॉर्ट टाइम के लिए हो वो चीजें जो हमें फिर दुख दें, दुख का कारण बने हमारे। गुरु जी का ये कहना, कहते तुम मटीरियलिस्टिक हो, तुम उनके पीछे भागते हो, तुम्हें ये नहीं पता भी तुम्हारी लाइफ है या नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने हमें भी कहा, कहते आपकी पूरी फैमिली के ग्रह बहुत खराब हैं, स्पेशली सिंगला आंटी दे और अरविंद दे बेटे दे। गुरु जी को हाथ जोड़े, गुरु जी अब आपकी चरण शरण में हैं, आप ही कुछ कर सकते हो हमारे लिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। संगत जी वही हुआ, गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ दी। गुरु जी की चरण शरण में एक दिन गुरु जी के रूम में एम्पायर एस्टेट में ऊपर वाले में बैठे हुए थे, सुधा आंटी की बेटी और उनके सन इन लॉ आए हुए थे, और गुरु जी विराजमान थे, चरणों की सेवा बख्शी हुई थी। गुरु जी ने चरण सेवा के बाद, मेरे को काफी टाइम हो गया था और बड़े मंदिर से ही आई थी मैं, क्योंकि गुरु जी ने 3.5 साल के लिए हमें, दो गुरु जी ने गेस्ट रूम बनवाए, यहाँ हमें रखा गुरु जी ने। गुरु जी कहते चलो आंटी बड़े मंदिर जाओ। फिर मैं गुरु जी को माथा टेक रही हूँ, गुरु जी चुपचाप बैठे हुए थे। तो गुरु जी बोलते बहुत कम रहे हैं। गुरु जी कहने लगे, वो आंटी नू न्यू लाइफ देती। गुरु जी बोले कुछ नहीं, किसका कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं, बस गुरु जी ने इतना बोला, चुप हो गए। हम तीनों गुरु जी की तरफ देखने लगे, गुरु जी ने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं। कौन सी आंटी की बात कर रहे हैं गुरु जी? गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा किया, वो सिंगला आंटी की गल कर रहे हैं ना, बड़िया डेथ एनिवर्सरीज हो जांदियां। देखो गुरु जी के पास हमारा पूरा हिसाब किताब रहता है, हमारे हर श्वास का रहता है, हर जन्म का रहता है, हमारे मन के अंदर जो चल रहा होता है उसका भी पूरा लेखा जोखा गुरु जी के पास होता है। गुरु जी ने एक बार ऐसे ही, पहले नोएडा रहते थे, गुरु जी ने गुड़गांव शिफ्ट करवाया, ब्लेस किया। गुरु जी कहते मैं बुलाऊं तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ आप, नोएडा तो बड़ा टाइम लग जाता है। ये गुरु जी की कृपा है, हमारी तो औकात नहीं है, कहते भी रहे हैं, और रब नूं नहीं कोई लब सकता, रब जी नूं मर्जी बुला ले। और गुरु जी का, जैसे कि हम सब कहते हैं, बड़े बड़े लोग आते थे वहां पे, गुरु जी का कहना, कहते मैं क्यों उन लोगों का खर्चा करवाऊं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके घर तो मैं खुद जाता हूँ, खुद जाके ब्लेस करके आता हूँ। ऐसे हमारे साथ भी एक फैमिली आती थी, तो हमें यही था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हाल तो हमारा भी ज्यादा अच्छा नहीं था, बट गुरु जी का 7 डेज था, गुरु जी की मेहर से गुरु जी के पास आते थे, तो उनको कभी कभी हम बोल देते थे भी चलना है तो चलो। एक बार गुरु जी ने उनको बोला, वो थानू आने की कोई जरूरत नहीं। उन फिर मन करता था गुरु जी के पास जाने को बार बार, वो दोबारा फिर जब गए गुरु जी के पास, गुरु जी कहते
वो क्यों पैसा खर्च करके आने हो? फिर वही हुआ, फिर वो तीसरी बार गई। गुरु जी कहते अब नहीं आना, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारा कल्याण करता हूँ। तो संगत जी ये है हमारे गुरु जी, ऐसे कल्याण करते हैं गुरु जी। गुरु जी ने चरण शरण में लिया, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जब गुरु जी के पास भी आए थे तब भी यही लगता था गुरु जी पहले बुला लिया होता तो और अच्छा होता। बच्चे स्कूल गोइंग थे दोनों। गुरु जी ने एक दिन चरणों की सेवा बख्शी हुई थी, अपने नीचे वाले रूम में थे एम्पायर स्ट्रीट में। तो कहने लगे 5-6 साल बोला गुरु जी ने कुछ, वो दोनों न्यानू सीमेंस लगावांगा। सीमेंस कंपनी है बहुत बड़ी यहाँ गुड़गांव में। मैंने जब सुना गुरु जी से, गुरु जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुरु जी की कृपा से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं वहां। तो गुरु जी कह रही हैं ये दोनों बच्चे वहां जाएंगे, वहां लगवाएंगे। और गुरु जी के वचन बिल्कुल सत्य हैं। गुरु जी ने इन दोनों बच्चों को सीमेंस में लगवाया। सीमेंस में जॉब चल ही रही थी अरविंद की। सडनली इसकी जो थी तबीयत खराब रहने लगी। पहले लंगर सेवा गुरु जी ने नोएडा से एम्पायर स्टेट लंगर मान कराता था गुरु जी की कृपा से। फिर गुरु जी ने बड़े मंदिर से शुरू करवाई सेवा, और बड़े मंदिर में हमें पूरी फैमिली को रखा। अब जो 2 गेस्ट रूम भी बनवाए थे हमारे गुरु जी ने, जैसे चरण शरण में लिया था, तो गुरु जी ने हमें संडे की संडे सेवा भी बख्शी थी। वहां हर संडे जाने की, नोएडा से आते थे, गुरु जी के आदेश से सेवा होती थी, गुरु जी की कृपा से सेवा होती थी। तो हमने देखा था वो गेस्ट रूम जो थे दोनों में सारा गार्डन्स का सामान भरा होता था। तो गुरु जी ने हमें नहीं पता कब उनमें डबल बेड लगवा दिए, कर्टन लगवा दिए, वॉल टू वॉल कारपेट लगा दिया, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग टेबल, वुडन अलमीरा, साइड टेबल, ये सब कुछ गुरु जी ने, अटैच्ड वॉशरूम वगैरह, घर से ज्यादा फैसिलिटी गुरु जी ने वहां हमें दी। तब हमें पता चला जब गुरु जी ने हमें आदेश दिया भी आप मंदिर में रहोगे। तो मेरे को याद है एक वुडन अलमीरा में गुरु जी का पूरा सामान रखा हुआ था। पता नहीं हमने उसको कहाँ शिफ्ट किया, अपना पूरा सेटअप किया जैसे घर में होता है, क्योंकि घर में बहुत कम गुरु जी भेजते थे हमें। तो हम अपने कपड़े गर्मी सर्दी ऐसे सीजन के अकॉर्डिंग जब कभी भेजते थे तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके ले जाते थे। तो उन दिनों गुरु जी के मंदिर में ही रह रहे थे गुरु जी की कृपा से। होता ये था दिन में इसका फीवर थोड़ा कम होता था, लेकिन शाम को काफी ज्यादा हो जाता था। अब संगत जी सबको मालूम है गुरु जी के पास बहुत सारे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, इवन अब्रॉड से भी काफी डॉक्टर आए गुरु जी के पास, और यहाँ लोकल तो बहुत ही आते थे। तो उस दिन कुछ डॉक्टर आए हुए थे। जब उनको पता चला अरविंद की तबीयत खराब है तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए। कहते आप ये टेस्ट करवा के देखो अरविंद को हुआ क्या है। वो टेस्ट करवाया, किसी में कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल थे। तो समझ से बाहर हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, फीवर उसका हाई हो रहा है शाम के टाइम। ये होता था लंगर आरती और अंकल लेके आ जाते थे, सिंगला अंकल गुरु जी के पास। मैं और अरविंद मंदिर में होते थे, बड़े मंदिर में, और माली मालने, वो बड़े माली और छोटे माली, राम अवतार और छोटे लाल भैया, उनकी फैमिली हो वहीं रहते थे वो लोग, हम भी वहीं रहते थे। बड़े प्यार से गुरु जी की कृपा से रहते थे। बड़ी मालन के हाथ से गुरु जी ने हमें संडे की संडे लंगर अलाउ किया था करना, तो वो आंटी भी बड़े प्यार से हमें करवाती रही। तो हम क्या करते थे, पानी की एक बकेट लेते थे, उसमें ढेर सारे नैपकिन डालते थे, तो इसकी ड्रेसिंग करते थे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर उससे लो हो जाता था, वो भी गुरु जी की मेहर थी। कुछ दिन ऐसा चला। फिर एक रिटायर्ड सीएम थे हमारे गुड़गांव में, वो भी नॉन थे हमारे। हम उनके पास गए, उन्होंने भी टेस्ट बताए, टेस्ट हुए इसके, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया। वीकनेस बढ़ती जा रही है। हुआ ये कुछ दिन के बाद गुरुजी साइड बोर्ड पे, जिन्होंने दर्शन किए हैं वो समझ जाएंगे, किचन के आगे जो है गुरुजी के रूम की साइड पे गुरुजी आलती पालती मार के वहां विराजमान
हो जाते रहे हैं। कभी कभी तो स्पोर्ट्स शू भी पहने होते हैं गुरुजी ने, हम समझ नहीं पाते थे, उसकी विड्थ बहुत कम है, फिर गुरुजी उस पे कैसे विराजमान हो जाते थे, लेकिन होते थे। जैसे ही अंकल और आरती गए, जिन्होंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने बोला, कहते सिंगला, संगत के एक बड़े प्यारे अंकल हैं, नारंग अंकल, अजय नारंग। एक तो अब सरदार जी अंकल हैं अपने, उससे पहले एक अंकल हैं अजय नारंग, वो काफी हेल्दी भी हैं, तो हम प्यार से उनको मोटू नारंग बोलते होते, मोटू अंकल, नारंग अंकल। वो भी बड़े खुश होते, बड़े प्यार किया उन्होंने हमें। कहते बाहर वो नारंग खड़ा है, उन कह जाके पीछे अंपायर स्टेट के बैक साइड पे समझो शॉप थी एक पप्पू की। गुरुजी कहते जाए पप्पू की शॉप पे और हरी डंडी वाली मिर्ची लेके आए वो। अब अंकल बाहर आए, देखा, कहते हैं अकेला ही अजय नारंग खड़ा हुआ था अंकल, तो मैंने उनको बोला, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला, आप फटाफट मिर्ची लेके आओ। अंकल ने भी देर नहीं लगाई, गए फटाफट लेके आ गए, और सिंगला अंकल वेट ही कर रहे थे बाहर बरामदे में, कॉरिडोर में। उन्होंने दे दी, गुरुजी भी अंदर वेट कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने उसके बाद संगत में आना था चोला पहन के। अंकल अंदर गए, गुरुजी को दिया, गुरुजी ने पैकेट ओपन किया, ब्लेस किया, उसमें वो ब्लेस किया जब, और अंकल को दे दिया, और उसका ट्रीटमेंट बताया गुरुजी ने। फिंगर्स के बीच में जो थी वो मिर्ची बांधनी थी गिले कपड़े के साथ, हैंकी ले लो, कुछ भी ले लो, तो गीला करके उसको बांधना था, और हर 2 घंटे के बाद उसको चेंज करना था। और गुरुजी का आदेश था, कहते जब मिर्ची चेंज करोगे तो वो मंदिर की प्रिंसेस से बाहर फेंकना, जो उतारोगे पहले वाली। अंकल जबकि रात को वही शुरू से यही रहा है गुरुजी का, कोई टाइम नहीं होता था हमारा, कभी 1:30 बजे लौट रहे हैं, कभी 2:30 बजे लौट रहे हैं, कभी कभी सुबह ही हो जाती थी, 6 बज जाते थे सुबह के गुरुजी की चरण शरण में। तो ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी को के पास तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जाना भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है, वो जितना भी रखें। 5 मिनट कम 10 पे अंकल बड़े मंदिर पहुंचते हैं, आरती और अंकल। मैंने कहा क्या हुआ, आज गुरुजी थे नहीं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, गुरुजी संग हो गए हैं वो, गुरुजी ने टेम्परेरी बने, इसमें अंकल और अरविंद सोते थे। तो हमने अंकल को बोला, ठीक है, कल की सेवा, लंगर की सेवा आप मत करना, आप रेस्ट करना, आप सो लेना, लेकिन रात को आप 2-2 घंटे का अलार्म लगाओगे। तो गुरुजी की कृपा से मैं आरती और सेवादार जो है लंगर की सेवा कोशिश करेंगे करने की। अंकल कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं और आरती अपना रूम में सो गए जाके। अंकल ने 12 बजे मिर्ची इसकी चेंज कर दी, और वही गुरुजी के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग, उसको मंदिर की प्रिंसेस से बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद 2 बजे का अलार्म लगाया अंकल ने, लेकिन उसके बीच में ही मेरे को लगा अरविंद शायद मेरे को बुला रहा है। तो संगत जी इतनी वीकनेस आ गई थी इसमें, ये वॉशरूम तक भी नहीं जा पाता था, थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती थी। जब मेरे को लगा अरविंद बुला रहा है, तो दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव ही आते हैं। मैं घबरा के उठी, फटाफट भाग के गई। मैंने देखा इसकी बॉडी जो है हेड टू टो बुरी तरह से शिवरिंग हो रही है। मैंने फटाफट, अंकल को नहीं पता चला, थके होते थे, गहरी नींद में थे। मैंने फटाफट बोला सिंगला अंकल को, मैंने कहा जल्दी उठो, अरविंद की तबीयत बहुत खराब है, हमें इसको हॉस्पिटलाइज करवाना होगा। अंकल भी उठ गए, आरती भी आ गई अपने आप से मेरे पीछे पीछे। तो हम देख रहे हैं, हम मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे ऐसे हुआ क्या है इस बच्चे को। टाइम गुरुजी ही निकलवा रहे थे, क्योंकि गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। बिल्कुल ब्लैंक थे हम तीनों, देखे जा रहे हैं उसको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
थोड़ी देर के बाद इसने मेरे को देखा, देख के कुछ बोला। शिवरिंग हो रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद इसने फिर मेरे को बात रिपीट की अपनी, समझ में फिर भी नहीं आया, एक अक्षर भी हमें समझ नहीं आया तीनों को। उसके बाद फिर इसने तीसरी या चौथी बार जो था जब रिपीट किया, फिर इसने विद एक्शन, इसकी बॉडी भी काफी स्टेबल हो गई थी तब तक, अपने हार्ट के तरफ हाथ लेके गया अपना राइट वाला, क्या था काले कपड़ों में कोई आया और मेरी सोल निकाल ली उसने। सोल निकाल के वो ऊपर छत के ऊपर, छत पे लग गया, मतलब जा करके अंदर की तरफ। क्या था, मैं देख रहा हूं संगत जी नीचे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है क्योंकि सोल निकल चुकी है। अब पापा को भी देख रहा हूं, क्या था मैं, पापा सो रहे हैं, पापा को कुछ नहीं पता। क्या था, मेरे को पूरा रूम एज इट इज दिखाई दे रहा है जैसा वो है। क्या था, मैं भी बहुत घबराया हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, मेरे घर में किसी को भी नहीं पता, दीदी और मम्मी तो दूसरे रूम में है, पापा तो मेरे साथ सो रही हैं, तो मैं पापा को बता देता हूँ भी पापा ऐसे ऐसे हो गया। क्या था, मैंने कोशिश की बोलने की, तो मैं बोल ही नहीं पाया, मेरी कोई आवाज नहीं निकल रही उस टाइम पे। क्या था, मेरी घबराहट और पड़ गई। क्या था, मैंने कहा अब क्या करूं मैं। क्या था, फिर मैंने सोचा चलो पापा को टच करके बता देता हूँ मैं। क्या था, मैं टच भी नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम। क्या था, इतने में गुरुजी की कृपा हुई, मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी। बस क्या था, मेरे मुंह से गुरुजी जैसे ही निकला, गुरुजी तुरंत आ गए। गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने उसको, यमदूत को बोला तू ये सोल छोड़ दे। वो कहता देखो इसका इस धरती पे टाइम खत्म हो गया है, तो इसको मेरे को लेके जाना है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मेरा तो काम ही यही है। गुरुजी ने उसको 2-4 बार बोला, उसकी समझ में नहीं आया। संगत जी, गुरुजी हमारे काल के भी ऊपर महाकाल है, काल भी उनके अंडर है। हम सबको मालूम है एक श्वास कोई नहीं दे सकता हमारा, लेकिन गुरुजी ने पूरी पूरी जिंदगियां बख्शी हैं। गुरुजी ने उसको कोई दर्शन करवाई तो वो साष्टांग गुरुजी के चरणों में लेट गया रहता। लेटा उसने गुरुजी को बोला, कहता प्रभु आप। तो संगत पूछती है ना, गुरुजी के दर्शन, गुरुजी कैसे हैं, कैसे पता चलता है गुरुजी सदाशिव हैं, गुरुजी हमारे महाकाल हैं, अल्टीमेट भगवान हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बार ऐसा दिखाया है। गुरुजी के कहने पे कोई यमदूत ने सोल को छोड़ा, कहता सोल धीरे धीरे नीचे आई, मेरी बॉडी के अंदर एंटर की। तो संगत जी, ये वो टाइम था जब इसने आवाज लगाने की कोशिश की थी। मेरे को वो आवाज गुरुजी की कृपा से सुनी। अंकल साथ में लेटे हुए, अंकल को नहीं सुनाई दी। गुरुजी ने उस टाइम इसको न्यू लाइफ दी। संगत जी, कहने में 2 वर्ड है न्यू लाइफ, लेकिन हम सब समझ सकते हैं लाइफ की क्या वैल्यू है। और एक यंग बच्चा ऐसा हो जाए तो पेरेंट्स का क्या हाल होगा, या जितने भी सिस्टर है इसकी, उसका क्या हाल होता। गुरुजी ने हमें वो टाइम नहीं दिखाया जब इसकी डेड बॉडी पड़ी थी, गुरुजी ने न्यू लाइफ देने के बाद हमें वो टाइम दिखाया। तो संगत जी, आज ये है गुरुजी ने वो जो इसको दिखाया, इसने बताया उस दिन मेरे को, ये सब भूल चुका है।
ये कभी सत्संग में भी नहीं सुना था उस चीज को। कहता मेरे को याद ही नहीं है। ठीक है, आपको सुनाया होगा। तो हम भी समझ गए कि ठीक है, टाइम बहुत खराब था इसका। गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया। तो थोड़े हमने बैठ के सत्संग वगैरह शेयर किए, क्योंकि इसकी बॉडी जो थी नॉर्मल हो गई थी। हम भी टेंशन से बाहर आए। ठीक है, ग्रह था कुछ, गुरुजी ने काट दिया। वो तो बाद में पता चला। ट्रीटमेंट वही चालू रखा गुरुजी का, 2-2 घंटे वाला। लेकिन जब जी सुबह उठा तो ठीक महसूस कर रहा था अपने आप को। कहता आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ। तो हमने मना किया तीनों ने। हमने कहा नहीं बेटा, ऑफिस नहीं जाएगा आज, तो वीकनेस बहुत ज्यादा है अभी। तो ये बार बार कह रहा था, जाने के लिए जिद कर रहा था। कहता मैं ठीक हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, आप क्यों रोक रहे हो मेरे को। हमने कहा नहीं, आज नहीं जाने देंगे हम। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ। कहता ठीक है, फिर मैं गुरुजी के मंदिर चलूंगा आज शाम। हम तीनों एक साथ बोले हाँ हाँ मंदिर चलना। हम बड़े खुश हुए। गुरुजी के पास आना है, बिल्कुल सही बात है ये तो शाम को गुरुजी के पास एम्पावर स्टेट में आए। गुरुजी फिर साइड बोर्ड पे विराजमान है। और ये आया, माथा टेकता जब हमने सबने अपना अपना सेटल हो गए। ये गुरुजी के सामने ही बैठा था। मेरे पास एम्पायर स्टेट में एक आंटी रहती है, रोमा आंटी। वो उठ के आती है, कहती है आंटी अरविंद कैसा है। मैंने कहा ठीक है आंटी। आया है, यहाँ ये बैठा था, मैंने उधर इशारा किया, लेकिन मैंने जब इशारा किया तो ये वहां नहीं था। मैंने कहा आंटी लगता है सेवा पे चला गया। वो फिर बड़ी हैरानी से मेरे को पूछ रही है। उसको लगा आंटी को समझ नहीं आई मेरी बात शायद। कहती आंटी मैं अरविंद की बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ आंटी आया, सेवा पे चला गया। आंटी ने फिर थर्ड टाइम बोला मेरे को। मैंने कहा आप ये बताओ, आप मेरे को बार बार ऐसे पूछ क्यों रहे हो, क्या हुआ है ऐसा, मेरे को पहले ये बताओ आप। कहती आंटी आप तो ऐसे नॉर्मल सी बात कर रहे हो, भी अरविंद आया है, सेवा पे चला गया है। कहती कल जब अंकल को गुरुजी ने बोला था मिर्ची के लिए, भी जाके नारंग में बोल मिर्ची लेके क्या हुआ, गुरुजी ने पता है क्या बोला हमें, सिंगला दे बेटे नो इस टाइम 108 टेम्परेचर है। कहती आंटी ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे आ गया और सेवा करने लग गया वो जाके। कहती मेरे को ये हैरानी हो गई थी। मैंने कहा आंटी ये बिल्कुल सच है, गुरुजी ने कृपा की है, वो ठीक है। तो सत्संग तो गुरुजी के उस टाइम पे ऐसे नहीं करते थे, बैठ के गुरुजी के बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। बस मैंने आंटी को इतना ही बताया। तो संगत जी ये बड़ी जल्दी नेक्स्ट डे ये ऑफिस भी चला गया था, बड़ी जल्दी ठीक भी हो गया। कुछ दिन निकले, यहाँ से गुरुजी ने हमें टीटू अंकल और शमी आंटी हैं, जोशी अंकल आंटी के घर रहते थे, लंगर सेवा चलती थी। तो वो उनको अलाउड था, वैसे कोई किचन में नहीं आता था, दूर से निकलते थे। कोई आता मंदिर में बहुत ही कम आता था, क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं था। और अगर कोई आता भी था सेवादार, तो वो किचन में झांक नहीं करता था। वो कहते थे नहीं हमने इधर नहीं देखना है, अलाउड नहीं है। तो वो अंकल जिस दिन आए पंजाब से, वो सीधा किचन में आए, क्योंकि उनको अलाउड था। जैसे वो आए तो गुरुजी ने जब लंगर सेवा बख्शी थी, तो उनको कुछ दिन ट्रेनिंग के लिए, हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमारे घर पे रोका था गुरुजी ने, बड़ा प्यार संगत के साथ। अब वो आके बैठे किचन में, लंगर सेवा चल रही थी उस टाइम। संगत जी गुरुजी के आदेश से लंगर सेवा जब तक चलती थी, तो गुरुजी का आदेश था सत्संग करते हुए ही लंगर बनाना है। तो गुरुजी के यहाँ शब्द चलते थे, कोई सत्संग किसी के पास होता था तो वो शेयर कर देते थे। तो हम ज्यादा पुराने थे, काफी सत्संग गुरुजी की कृपा से थे करने को, तो ऐसे ही चलता रहता था। तो उस दिन वो आए, जब मैंने उनको बोला, तब भी शब्द चल रहे थे। मैंने कहा अंकल चलो आपको ना मैं लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। तो हमारे यही काम होता था गुरुजी की मेहर से। मैंने अंकल को बोला अंकल अरविंद
कहते आंटी दे दी न्यू लाइफ गुरुजी ने। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, ये अभी की बात है और अंकल पंजाब से आ रहे हैं, अभी तो किसी से सत्संग ही नहीं हुआ ये, और अंकल इतनी बड़ी बात बोलने हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आप बताओ आप कैसे कह रहे हो ऐसे। कहते हैं आंटी मैं बताता हूँ, फर्स्ट डे जिस दिन अंकल आए अकेले, अंकल को तो गुरुजी ने रात को आज्ञा दे दी थी 1 बजे, 1:30 बजे पहुंचे थे, खाली रोड थी, नोएडा पहुंच गए थे जल्दी। कहते गुरुजी ने सबको भेज के बाद में मेरे को बुलाया। कहते सिंगला दे बेटे की उम्र बहुत छोटी सी, अज बख्श। देखिए संगत जी, गुरुजी को हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता होता है। गुरुजी को पता था इसकी लाइफ बहुत छोटी है, गुरुजी ने उसी दिन ब्लेस कर दिया। हम तो 3rd डे गए हैं, 2 दिन अंकल जाते रहे। तो ये है हमारे गुरुजी। कहते मेरे को बताना अलाउड नहीं था, गुरुजी कहते हो जान दे टीटू फिर दसी। कहते आंटी इसीलिए मैंने आज तक नहीं बताया था, छिपा के रखी थी ये बात, लेकिन अब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए। चलिए ये हुआ। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने हमें घर भेजा। घर भेजा तो मैंने ऐसे गोदरेज की अलमीरा खोली। अब मेरे फादर बच्चा जब होता था न्यूली बॉर्न बेबी, तभी उसकी जन्मपत्री वगैरह बनवा लेते थे। तो वो पंडित जी भी हमारे बड़े पहुंचे हुए थे, लिख दिया वो वही होगा। अब जन्मपत्री इसकी जब बनी मैंने पढ़ा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया किस एज पे आके उन्होंने जन्मपत्री को बंद कर दिया। बाद में इति शुभम लिख के उसको कंप्लीट कर दिया, बस क्लोज कर दिया। उस दिन वही जन्मपत्री गुरुजी की कृपा से मेरे हाथ में आई, मैंने उठाया, उसको पढ़ा। संगत जी आप बिलीव करोगे वही टाइम था जब उन्होंने लिख रखा था बड़ा क्लियर, इसके बाद उसकी लाइफ नहीं है। तो देखिए कैसे गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बख्शिश कर देते हैं। गुरुजी कहते रहे हैं, गुरुजी कहते कमलियो मटीरियलिस्टिक तुसी चीज़ां दे पिछे भजे फिरदे हो, पहले लाइफ, सब तो पहला लाइफ है, फिर हेल्थ है, ये चीज़ां तो उस तो बाद सामने। अगर तुसी मेरे हो जाओगे तो ये चीज़ां थोड़े पिछे भजनगियां जिन्हां पिछे तुसी ड्रेस लगा रखी है। तो संगत जी फिर भी गुरुजी ने देखी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। आज अरविंद गुरुजी की कृपा से सब कुछ है। गुरुजी ने बड़ी प्रमोशंस वगैरह भी करवाई हैं, बड़े सारे सत्संग हैं, मेहर है गुरुजी की। बच्चा हेल्दी है, बहुत प्यारा है, गुरुजी की बहुत मेहर है। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को भी न्यू लाइफ दी। जैसे गुरुजी ने बोला था ग्रह बड़े खराब है, अभी मैंने बताया गुरुजी ने कहा बहुत सारी डेथ एनिवर्सरीज हो जाती। गुरुजी ने मेरे को 5 जून को 2000 में बुलाया। गुरुजी ने आसन पे विराजमान थे। गुरुजी कहते आंटी तेनू गौरी नाम दिता। साथ में गुरुजी ने बोला ये सचखंड का नाम है, ये गुरुजी के शिव लोक का नाम है। कहते वो ऐ नहीं रखता जिम्मे तुसी रख लेने हो, ये वहां से आया है, इसीलिए दिया है तेरे को गौरी नाम। तो संगत जी वो पहली लाइफ तो खत्म हो चुकी है, अब गुरुजी की बख्शिश से चल रही है जिंदगी। गुरुजी अपने चरण शरण में रखें। सत्संग तो इतने हैं, मेरे श्वास खत्म हो सकते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से सत्संग कभी खत्म ना होने वाले हैं। तो आज टाइम को देखते हुए गुरुजी से आज्ञा लेनी, फिर जिस दिन गुरुजी हाजिरी लगवाएंगे संगत जी जरूर गुरुजी के चरण शरण में बहुत सारे सत्संग के साथ फिर गुरुजी हाजिरी लगवाएं, यही इच्छा है। शुक्राना ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी का भी एक सॉरी आंटी, जय गुरुजी आंटी।
जय गुरु जी आंटी। शुक्राना आंटी, बहुत 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 बस है ही नहीं, कितना कहूँ कि इतना प्यारा, इतने सारे आंसर्स महाराज जी ने। संगत जी, जब सत्संग होता है उस टाइम महाराज जी प्रेजेंट होते हैं। आप उस पर डिपेंड मत रहिए, रिकॉर्डिंग यूट्यूब, कोशिश कीजिए। समझ रहा है कि कोई जॉब पर होता है, हर सब लोग नहीं अटेंड कर पाते, लेकिन फैमिली में से जो अटेंड कर सकता है उसको प्लीज वो आप अटेंड कीजिए। महाराज जी के हुक्म के बिना शुक्राना तेरा साथ खुल भी नहीं सकता। ये आज का भी एक्सपीरियंस हुआ है, हो ही नहीं सकता। जो चल रहा है महाराज जी की मर्जी से ही चल रहा है। इतने प्यारे, आज पता नहीं थी कि प्लेलिस्ट में क्या शब्द होंगे, क्या व्याख्या, क्या सत्संग शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये दास तो यूट्यूब में बहुत रेयर होता है जो महाराज जी को सुनाना, अदरवाइज बहुत रेयर, उसमें है ही नहीं। जो यहाँ पे लाइव महाराज जी की प्रेजेंस में सुने जाते हैं उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। बिल्कुल इस दास को भी महाराज जी ने हुक्म महाराज जी का कि उनके लिए प्रेयर आपने जो बोला, बहुत आनंद आया, क्योंकि बीच बीच में ये दास भटक जाता है। महाराज जी संभालते हैं कि किस रास्ते पे जा रहे हो, फिर तू कहाँ भटक गई, ये क्या हो रहा है, वो सब याद दिलाया आज महाराज जी ने। महाराज जी शुक्राना है आपका कि कहाँ भटकने मत देना, इस दास को अपने रास्ते पे रखना, अपने चरणों पे, और अपनी प्यारी संगत जो इतनी पॉजिटिव संगत है उनके बीच में रखना महाराज जी। सभी सेवादारों का शुक्राना। अंकल आंटी तहे दिल से महाराज जी आपको लेकर आए हैं। महाराज जी आप प्लीज प्यारी प्यारी संगतों को लाते रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम सबको पूरे ग्लोबली मिले। संगत जी आपके चरणों पे, परमात्मा के, सबसे पहले परमात्मा के चरणों पे माफी मांगती है, इस रात से गलतियां होती है महाराज जी, आप मुझे ठीक करते रहे महाराज जी, जैसे चाहते हैं आप चलाएं। और संगत के चरणों पे भी माफी मांगती हूँ, कोई भी मिस्टेक हुई है तो, किसी का दिल दुखाया तो परमात्मा इस दास को ऐसे बनाया कि ना हो मुझसे कभी भी किसी का भी दिल दुखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग ब्लेसिंग सुनने के लिए, देखने के लिए गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग, टुडे का सत्संग आपको देखने को, सुनने को मिलता रहे। गुरु जी सभी संगत को ब्लेस करे, सबके घर में खुशियाँ आए, ऐसी मंगल कामना करते हैं गुरु जी से। सत्संग संगत जी सुनाया करिए और सुना करिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सुनने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। जय गुरु जी।